Good morning, students. Our next topic is subject matter of statistics कि स्टैटिस्टिक्स में क्या कुछ आता है। तो इसके टू टाइप्स हैं, हमारे टू कंपोनेंट्स हैं। एक तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड सेकेंडली इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, इसमें रेफर टू दोज मेथड विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज analysis of data. This method relate to such estimation as measurement of central tendencies. इसमें क्या आएगा, जैसे एवरेज, मीन, मीडियन, मोड, लेकिन उसके लिए हमें सभी डाटा जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है। डिस्क्रिप्टिव में आएगा जो डिटेल में मीन्स कि जो सारा डाटा है उससे रिलेटेड वो इकट्ठा किया जाता है। और इन्फ्रेंशियल में क्या आता है कि हम सिर्फ सैम्पलिंग के बेस पर, जैसे पॉपुलेशन की जाती है, पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, या कोई भी मेथड जब देखा जाता है तो उसमें जब हम रिजल्ट पे पहुंचना है तो हम सारा डाटा यूज़ ना करके कुछ सैंपल लेते हैं, ओनली अ सैंपल लिया जाता है उसमें। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो ये हमारे दो कंपोनेंट थे स्टैटिस्टिक्स के। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो आता है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट की। इसमें क्या देखा जाता है, सिर्फ न्यूमेरिकल जो फैक्ट्स हैं उन्हीं को ही लिया जाता है, दूसरे फैक्ट्स को इसमें नहीं ले सकते। जैसे हमने बात की थी ब्यूटी की, विजडम हो गया, हेल्थ हो गया। ठीक है, तो ये जो पॉइंट हैं हमारे, इसको हम एक नंबर में जो है इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें ये नहीं लेता। सेकेंडली आता है हमारा स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, कि इसमें अगर हमें एग्रीगेट्स फैक्ट दिए हुए हैं तभी हम किसी डिसीजन पर, कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं। अगर हमें सिंपल जनरली एक डाटा दिया हुआ है तो उसके बेस पर हम कुछ भी रिजल्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो एग्जांपल में इन्होंने लिया है कि अगर स्टैटिस्टिकल इफेक्ट क्या है कि योर क्लास टीचर अर्न 50,000 पर मंथ, but as these related to an individual it is not deemed as a subject matter of statistics। कि अकेले का हम किसी के साथ कंपैरिजन करना चाहें तो हम उसको नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी ऑफ डाटा एज एसेंशियल रिक्वायरमेंट टू कंपेयर डाटा। इसमें आएगा कि हम जब कंपेयर करेंगे तो उसकी क्वालिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। सपोज हम अर्निंग की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो हम अर्निंग ले रहे हैं, दूसरी तरफ हम कोई और डाटा हमने उठा लिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सेम डाटा हमारा जो है वो होना चाहिए, होमोजेनिटी होनी चाहिए उसमें। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है क्लोथ का, कि एक तरफ आप क्लोथ ले रहे हैं, दूसरी तरफ आप फूड ले रहे हैं। तो अगर क्लोथ को हम मेज़र करते हैं मीटर में और फूड को करते हैं हम टन्स में, तो वहाँ पर क्या होगा, उनका मेज़रमेंट जो है वो चेंज है। तो हमें सेम जो कंपेयर के लिए क्या करना चाहिए, सेम डाटा लेना चाहिए। रिजल्ट आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि रिजल्ट जो है हमारा एवरेज बेस पर आएगा। ठीक है, ट्रू होगा, ओके होगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं हो, तो रिज़ल्ट हमारा उसमें एक्यूरेसी नहीं आएगी, सिर्फ एक एवरेज शो करेगा। ठीक है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रोंग, कि ये कुछ कंक्लूजन पर अगर हम एवरेज निकालते हैं तो बिल्कुल करेक्ट ना आकर ये इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट। अब जो टेबल हैं स्टैटिस्टिक्स में, जो टेबल दिखाई होती हैं या डायग्राम दिखाया होता है, तो नॉर्मल पर्सन जो क्या है उसको समझ नहीं पाता कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए भी एक्सपर्ट का होना ज़रूरी है, कि बंदा वो क्वालिफाई होना चाहिए। अनक्वालिफाइड पर्सन जो है उसको नहीं समझ पाएगा। नेक्स्ट है प्रोन टू मिसयूज स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी कॉमन। स्टैटिस्टिक्स में यूज टू स्पॉट अ प्री ड्रॉन कंक्लूजन इवन व्हेन इट ऑब्सोल्युटली फॉल्स, कि कई बार क्या होता है, कोई बायस्ड बेस पर, या बायस्ड बेस मीन्स पक्षपात के आधार पर कोई कंक्लूज़न निकाल दिया जाता है, लेकिन वो बाद में रॉन्ग प्रूव होता है। तो इसलिए ये इसका मिसयूज़ भी जो है किया जा सकता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो वो अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग, टेबल के अकॉर्डिंग दिखाती कुछ और होती हैं और एक्चुअल पोजीशन उसकी कुछ और होती है। तो स्टैटिस्टिक्स के द्वारा हमको जो है उसको डाटा जो हमारा एक्यूरेट डाटा था उसको कहीं ना कहीं हेर फेर किया जा सकता है, तो ये इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यही हमारा लास्ट टॉपिक था, ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है। अब नेक्स्ट तो आपको इसकी पूरे चैप्टर की PDF सेंड कर दी जाएगी, आप उससे ये
कर सकते हैं अगर आपके पास बुक्स नहीं है। अगर आपके पास बुक्स लेनी है आपने तो टी आर जैन की बुक जो है आपने लेनी है, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरीज हैं तो आप मेरे से ले सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।